हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की, लेक्चर नंबर 6 है। तो आज की इस क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में मतलब मॉलिक्यूल किस तरह से बना होता है, किस तरह के एटम से बना होता है, कंपाउंड क्या होते हैं, ये बेसिक कुछ समझेंगे। ठीक, कैसे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड बनते हैं और बाकी कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। तो हमारे जो सिलेबस में है मॉलिक्यूल के बारे में, वो एक तो डाई के बारे में दे रखा है ना, डाई एटॉमिक के बारे में। दूसरा पॉलीएटॉमिक के बारे में दे रखा है, पॉलीएटॉमिक। वैसे तो मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक और उससे आगे वाले को पॉलीएटॉमिक कह देते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में डाइटॉमिक दे रखा होता है। तो मोनोटॉमिक कौन से होते हैं? जो एक ही मॉलिक्यूल से बने होते हैं उन्हें मोनोटॉमिक कहते हैं। डाइटॉमिक जो दो मॉलिक्यूल से बने या दो एटम्स से जो बने होते हैं उन्हें डाइटॉमिक कहते हैं। ट्राइटॉमिक जो तीन एटम से बने होते हैं उन्हें ट्राइटॉमिक कहते हैं। और उनसे आगे वाले टेट्रा, पेंटा, इन्हें सभी को हम लोग पॉलीटॉमिक कह देते हैं। जो दो एटम से ज्यादा से बने होते हैं उन्हें पॉलीटॉमिक कह देते हैं हम लोग। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे हमें ये सिलेबस में पढ़ना है ना, डाइटॉमिक और पॉलीटॉमिक। जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम्स से मिलकर बना होता है, एटम्स से मिलकर बना होता है। और जो एटम्स होते हैं वो आपके सेम टाइप के भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक, एटम्स जो हैं वो आपके सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये उसी बेसिस पर ये मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम्स से मिलकर बने होते हैं। इनमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं और इनमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, है ना। डिफरेंट एटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। ठीक, तो इनमें सेम टाइप के होते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेम टाइप के एटम्स से बने होते हैं, जबकि जो कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम्स से बने होते हैं। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो ये O2 हो गया, ये N2 हो गया, ये H2 हो गया, ये ठीक, और Vr2 हो गया, Vr2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, I2 हो गया, इस तरह के एग्जांपल्स। ठीक, ये सेम टाइप के एटम से बने नहीं बने बताओ? O2, N2, H2, Vr2, Cl2, F2, I2, ये सेम टाइप के एटम से बने तो इन्हें हम लोग मॉलिक्यूल कह देंगे। अब कंपाउंड किन्हें कहेंगे? जो डिफरेंट टाइप के एटम से बने, जैसे H2O, जैसे CO2, जैसे ठीक, ये आपके एग्जांपल्स हो गए। और देख लो NH3 देख लीजिए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो यहाँ डेड डैश लगा देना, बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के भी बहुत सारे एग्जांपल्स और हो सकते हैं, और जो आपके कंपाउंड्स हैं इनके भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, और बहुत सारे एग्जांपल्स इनके हो सकते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक, वो मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं। मोनोटॉमिक जैसे एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, He हो गया, Ne हो गया, Ar हो गया, Rn हो गया, Xg हो गया। ठीक, तो ये आपकी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस। ठीक, ये क्या है? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है ना। ये मोनोटॉमिक के आपके एग्जांपल्स हो गए। तो जो आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो मोनोटॉमिक हो सकते हैं या फिर डाई एटॉमिक हो सकते हैं। डाइटॉमिक मतलब जो दो एटम से मिलकर बने हो। मोनोटॉमिक मतलब जो एक एटम से मिलकर बने हो। देखिए ये सारे सिंगल है नहीं। अब डाइटॉमिक में मैंने ये सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, और N2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, Vr2 हो गया, ठीक, और I2 हो गया। इस तरह के ये सारे एग्जांपल्स आपके हो गए।
ठीक, उसके बाद ये मोनोटॉमिक हो गया, डायटॉमिक हो गया, ट्राइटॉमिक लिख लीजिए, ट्राई एटॉमिक, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे ट्राइटॉमिक हो गया, और अभी इकट्ठे एग्जांपल दे देंगे। और इसके बाद टेट्रा लिख लीजिए, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक है ना, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। और अब जो आएंगे आपके, ठीक, टेट्रा, पेंटा और जो भी आएंगे इसके बाद, इन्हें सभी को हम लोग पॉलीएटॉमिक के नाम से जानते हैं, पॉली एटॉमिक। पॉलीएटॉमिक का क्या मतलब होता है, जो दो से ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल्स, जो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल से, एटम से मिलकर बने, सॉरी। तो पॉलीएटॉमिक कौन से होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने हैं, उन्हीं को हम लोग पॉलीएटॉमिक कहते हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इनके कंबाइंड एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे O3 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, ठीक, जैसे ये ओजोन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। तो ये इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो ये आपका ट्राइएटॉमिक और टेट्राएटॉमिक, ऐसे पेंटाएटॉमिक, हेक्साएटॉमिक, ये जितने भी बाद में आएंगे, तो मैंने बताया ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम से ज्यादा से मिलकर बने, दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने हैं, उन्हें हम लोग पॉलीएटॉमिक कह देते हैं। ठीक, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, ये आपकी बेसिक नॉलेज थी। फिर उसके बाद हम लोग जो हमारे सिलेबस में है, ये डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, इनकी डेफिनेशंस वगैरह कर लेते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक, आप इन्हें नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें तो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम टाइप्स देखेंगे। मैंने बताया था अभी आपको, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक हमें हमारे सिलेबस में है, तो वो हमें पढ़ना है। तो हमने ए नंबर या ए पार्ट जो है वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स को ले दिए। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम से मिलकर बने होते हैं, और जो एटम्स होते हैं उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, वही मैंने लिखा है, द मॉलिक्यूल विच इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद टू एटम्स। तो दो एटम्स तो होंगे, क्या कंडीशन है, दो एटम्स तो होंगे। क्यों, क्योंकि ये डाई एटॉमिक है। डाई का मतलब ही होता है दो, डाई या वाई कहीं पे लगा है तो उसका मतलब है कि वो किसी दो चीजों से मिलकर बना होगा, है ना। तो डाई एटॉमिक है तो दो एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना होगा। उसके हेडिंग से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या है। और ये कैसे होते हैं, बाउंडेड कैसे होते हैं, तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, मतलब इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। दो एटम्स जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम लोग डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे चुका था, वही मैंने लिख दिए हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो मैंने ETC लिख दिया है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए थे, अब हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या पढ़े थे, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम से मिलकर बने हैं, जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, उन्हीं को हम लोग डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह रहे थे। अब हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो फर्स्ट नंबर है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जो दो सिमिलर एटम्स से बने होते हैं। दो एटम्स से तो बने होंगे क्योंकि डायटॉमिक है, तो दो एटम्स से मिलकर बने होंगे, लेकिन वो दोनों के दोनों एटम्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, सेम होंगे, एक समान होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर एटम्स। टू सिमिलर एटम्स का क्या मतलब है, द मॉलिक्यूल हैज टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। उनका आइडेंटिकल न्यूक्लियाई होगा। आइडेंटिकल न्यूक्लियाई का मतलब एक जैसा न्यूक्लियाई होगा, है ना, एक समान। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, और इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, ETC। इस तरह से और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब हेट्रो, होमो का मतलब ही यही होता है जो एक समान हो। होमो का मतलब होता है एक समान, है ना, होमो का मतलब होता है एक समान। हेट्रो का मतलब होता है जो एक समान ना हो, है ना। होमो का मतलब एक समान, और हेट्रो का मतलब जो एक समान ना हो, तो हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू मैंने आपको बताया क्योंकि ये
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के टाइप्स हैं, तो ये बने तो 2 एटम से ही होंगे। जो लेकिन होमो वाला है वो सेम टाइप के एटम से बना होगा, जो हेट्रो वाला है वो 2 सेम टाइप के नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा 2 नॉन आइडेंटिकल, है ना, 2 नॉन आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो CO और N वो मैंने लिख दिए हैं, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमने देख लिए थे, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 आइटम से मिलकर बने हैं और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक। तो उन्हें हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हमने उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो क्लासिफिकेशन एक होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल पढ़े हैं। होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जो 2 सेम टाइप के आइटम से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उनके एग्जांपल्स भी H2N2, O2 Cl2, Br2 I2 इस तरह से मैंने दे दी। अब हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, तो 2 नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक। नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब जो दो एटम से तो मिलकर बने होंगे लेकिन दोनों एटम सेम नहीं होंगे। जैसे हमने एग्जांपल भी दे दिया है आपको, CO और NO, तो वो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ऐसे ही ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन, अलग अलग एटम से मिलकर बने हुए हैं। ये दोनों एटम से इनमें कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं और इसी तरह से उनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब सेकंड पार्ट है या बी पार्ट है हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है उसी को पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, और ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा, द मॉलिक्यूल विच इज कोवलेंटली बॉन्डेड। तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, और डायटोमिक भी कोवलेंटली बॉन्डेड ही होते थे, ठीक। उनमें 2 एटम्स थे, तो इनमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स हैं, ठीक। उन्हीं को हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। द मॉलिक्यूल विच इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद 2 और मोर एटम्स आर नोन एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और एग्जांपल भी मैंने लिख दिया है, O3P4 और S8, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हो गए। अब हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे पॉलीएटॉमिक का। ये रॉन्ग हो गया आई थिंक। पॉलीएटॉमिक का देखेंगे, पॉलीएटॉमिक का, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। तो इसमें होमोन्यूक्लियर फर्स्ट हमारी हेडिंग है होमोन्यूक्लियर, उसी की तरह डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की तरह इनकी भी दोनों 2 हेडिंग्स हैं। एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, एक हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा, होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे भी कह सकते हो आप। तो होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर जो बने होते हैं उन्हीं को हम लोग होमोन्यूक्लियर कह देते हैं। जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से तो मिलकर बने होते हैं लेकिन वो डिफरेंट एटम्स होंगे तो हेट्रो हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, होमो का मतलब ही सेम होता है, होमो का मतलब तो सेम हो गया। अब ये क्योंकि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे बात हो रही, तो ये 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बने होंगे, और जब होमो की बात हो रही तो सिमिलर होंगे, और अगर हेटेरो की बात हो रही तो ये डिफरेंट एटम्स हो जाएंगे। तो वही लिखा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिमिलर लिखा, इसीलिए होमो के अंदर आ रहा है, ठीक। एटम्स आर नोन एज होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल मैंने O3 ओजोन लिख दिया है। अब हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर। अब हेट्रो है तो डिफरेंट से होंगे, तो डिफरेंट एटम्स आर कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो H2SO4 इसका एग्जांपल हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड, इसके और भी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे P4 ले लो, S8 ले लो, ETC, है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। और इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आप HCO3 ले लो, HCO3 माइनस ले लो, ठीक। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लास नंबर 6 थी हमारी BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की, और हमारी YouTube चैनल पर
फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही, तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।